ये जो प्रोसेस है हम देखने वाले क्या प्लेटलेट्स जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, मतलब जो उसमें कोगुलेशन होता है ना, ब्लड कोगुलेशन, वो कैसे होता है। तो बेसिकली जो उसकी प्रोसेस है वो 3 स्टेप में पूरी होती है। एक तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा कोगुलेशन। ठीक, ये 3 प्रोसेस, जिसमें से पहला क्या है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, अब देखो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम, और ये चीज डेवलप क्यों हो रही है, जब आपकी एंडोथेलियम इंजर्ड हो रही है। ठीक, तो जब कोई इंजरी होती है तो इंजरी के टाइम पे आपके यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हुई, डैमेज हुई। जब ब्लड वेसल्स डैमेज हुई तो ये जो सराउंड का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपका कोलेजन। ठीक, अब ये कोलेजन ब्लड के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, तो इसमें एक फैक्टर एक्टिवेट होता है जिसको हम बोलते हैं वॉन विल ब्रेन फैक्टर। ठीक, जब ये रिलीज करता है तो अब यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं, कौन कौन, कोलेजन और तुम्हारा प्लेटलेट। ठीक, अब यहाँ पे जब ये इसको इनिशिएट, अब यहाँ पे जो तुम्हारा प्लेटलेट था अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में था, जैसे इसके साथ बाइंड करता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले जो ब्लड को रोकने की प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है ये कैसी है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। ठीक है, नॉर्मल वेसल्स है। तो अब देखो नॉर्मल वेसल्स में ये क्या है, प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे जब इंजरी हुई तो ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक, तो पहले जो प्रोसेस है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, तो यहाँ पे तुम इसमें और इसमें कंपेयर करो, वेसल्स क्या हो गई है, छोटी हो गई है, जिसको हमने क्या बोला, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्लड लॉस कम हुआ, तो ये पहली फेज में इसमें क्या करती है, इनिशिएट। अब ये यहाँ पे कर क्या रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे जो तुम्हारी प्लेटलेट्स है ये रिलीज कर रही है क्या, सेरोटोनिन। क्या रिलीज कर रही है, सेरोटोनिन। ठीक, दूसरा फेज जो चालू होता है कौन सा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो प्लेटलेट एग्रीगेट हुआ, अब प्लेटलेट यहाँ पे एग्रीगेट होगा तो ये दो चीज रिलीज करेगा, एक तो तुम्हारा एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन A2। क्या, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करते हैं, इन दोनों का जो मेन रिस्पॉन्सिबल वर्क है एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को साइट ऑफ इंजरी पे बुलाना, जहां पे इंजरी हुई है उस जगह पे प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करना। तो देख सकते हो यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट हुई है, और प्लेटलेट एग्रीगेट हुई है तो ब्लड लॉस कम हो गया। जो तीसरी प्रोसेस है कौन सा, कोगुलेशन। यहाँ पे आपका जो तीसरा फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है ये क्या करेगा, एक क्लॉट फॉर्म करेगा और ब्लड क्लॉट होगा, तो अब ये क्या करेगा, कंप्लीटली ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। तो जो ब्लड लॉस हो रहा है वो प्रिवेंट हो रहा है। तो जो क्लॉटिंग ब्लड प्लेटलेट्स का जो मेन वर्क है वो 3 कंडीशन में कंप्लीट होता है, एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा कोगुलेशन। ये प्रोसेस 3